नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। डॉक्टर श्रीमती एबीसी, प्रोफेसर सुश्री XYZ। इस एबीसी और XYZ की जगह आप किसी महिला का नाम डाल दीजिए। किसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में महिला प्रोफेसर्स के नाम हमें इस तरह लिखे दिखते हैं। इस तरह का नाम लिखा जाना आंखों को चुभता है कि जब डॉक्टर या प्रोफेसर अपने आप में एक संबोधन है तो फिर साथ में श्रीमती सुश्री लगाने की क्या जरूरत है। इस तरह से नाम लिखा जाना प्रोफेसर प्रतिमा गोंड को भी चुभता था। प्रोफेसर प्रतिमा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के महिला महाविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं। अक्टूबर 2020 में उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इसे लेकर ईमेल लिख दिया। चिट्ठी में लिखा कि आखिर एक महिला शिक्षक के मैरिटल स्टेटस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। चिट्ठी में उन्होंने ये बात भी हाईलाइट की कि पुरुष शिक्षकों के नाम तो डॉक्टर या प्रोफेसर के साथ सीधे लिखे जाते हैं, फिर महिलाओं के लिए ये अंतर क्यों। जब ईमेल का जवाब नहीं आया तो उसका प्रिंट आउट लेकर प्रोफेसर प्रतिमा खुद वीसी के पास पहुंची। उन्होंने अपनी चिट्ठी को लेकर उनसे बात की। तब वीसी की तरफ से उन्हें कहा गया कि उनके सुझाव सही हैं और इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर आ गई और प्रोफेसर प्रतिमा को लगा कि मामला अटक गया। अब इसे लेकर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन उनकी चिट्ठी में जो बातें हाईलाइट की गई हैं उन्हें करेक्ट कर लिया गया है। प्रोफेसर प्रतिमा ने फोन पर हमसे बात की। उन्होंने बताया, मैंने लेटर में लिखा था कि महिला शिक्षकों का नाम केवल डॉक्टर या प्रोफेसर संबोधन के साथ लिखे जाने चाहिए। वीसी ने मुझे इसे लेकर आश्वासन भी दिया था। कोरोना वायरस के कारण मुझे पता था कि बदलाव आने में वक्त लगेगा। अभी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन सेंट्रल ऑफिस और यूनिवर्सिटी के दूसरे ऑफिसेज के नेम प्लेट में पहले जो प्रोफेसर श्रीमती के साथ नाम लिखा होता था वो अब नहीं है। नए नेम प्लेट्स में प्रोफेसर या डॉक्टर के साथ सीधे नाम लिखा गया है। अगस्त में जो सीनियरिटी लिस्ट आई थी उसमें भी श्रीमती या कुमारी की जगह मिस शब्द का इस्तेमाल था। मिस यहाँ पर MS वाला है। हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर प्रतिमा कहती हैं कि ये अजीब है कि महिलाओं की पहचान उनके मैरिटल स्टेटस से की जाती है। कुमारी, श्रीमती या फिर सुश्री के साथ उनका नाम लिखा जाता है। वो कहती हैं कि जिस तरह पुरुषों के लिए मिस्टर या श्रीमान जैसे मैरिटल न्यूट्रल टाइटल का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही महिलाओं के लिए भी किया जाना चाहिए। हालांकि वो मानती हैं कि इसके लिए अभी वक्त लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या औरतों के संबोधन के लिए कोई न्यूट्रल टाइटल नहीं है। श्रीमती शब्द के लिए प्रोफेसर प्रतिमा कहती हैं कि ये असल में श्रीमान के समांतर शब्द है। पहले नाम के आगे श्रीमती लगाने का मतलब ये नहीं था कि महिला शादीशुदा है, लेकिन वक्त के साथ श्रीमती शब्द को विवाहित महिलाओं से लिंक कर दिया गया और अब इस शब्द का इस्तेमाल शादीशुदा स्त्रियों के लिए ही किया जाता है। औरतों के संबोधन के लिए हिंदी में मुख्यतः 3 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कुमारी उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित है, श्रीमती शादीशुदा महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सुश्री उन महिलाओं के लिए जो या तो अपना मैरिटल स्टेटस जाहिर नहीं करना चाहती या दोनों में से किसी भी खांचे में बंधना नहीं चाहती, या उनके लिए जिनके मैरिटल स्टेटस को लेकर आपको संशय हो। सुश्री शब्द का चलन कैसे आया, इसे लेकर कवि त्रिभुवन ने साल 2018 में एक पोस्ट लिखी थी। दरअसल उस वक्त IAS टीना डाबी की नियुक्ति की चिट्ठी में उनके नाम के साथ सुश्री लिखा गया था। तब कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि टीना तो शादीशुदा हैं, ऐसे में उनके नाम के आगे श्रीमती लिखा जाना चाहिए, न कि सुश्री। इसे लेकर त्रिभुवन ने पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा, यह बात मुझे एक पत्र में प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन ने बताई थी। उनका कहना था कि हिंदी के प्रसिद्ध पत्रिका पल्लव का संपादन सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत किया करते थे और उनके पास बहुत सी युवतियों की कविताएं आया करती थी। उनमें उन कवित्रियों के नाम के आगे न तो कुमारी लगा होता था और न श्रीमती। ऐसे में बहुत पशोपेश रहता और आजकल की तरह मोबाइल आदि तो थे नहीं। यह कैसे पूछा जाता कि आप शादीशुदा हो या कुमारी। यह एक बड़ी उलझन थी। इन हालात में पंत जी को एक विचार सूझा। जिन कवियत्रियों के श्रीमती या कुमारी होने का संशय होता, उन्होंने उनके आगे सुश्री लगाना शुरू कर दिया। यह श्रीमती के आगे भी लग जाता और कुमारी की जगह भी। इस तरह एक सुंदर शब्द का सृजन पंत जी ने किया। हालांकि कालांतर में शब्द ने शनह शनह कुमारी शब्द की जगह ले ली, लेकिन हकीकत में शब्द का सृजन कुमारी और श्रीमती के संशय वाले नामों के लिए हुआ करता था। लेकिन 3 तरह के संबोधन वाली समस्या केवल हिंदी में थोड़ी है। अंग्रेजी में भी औरतों के लिए 3 संबोधन है, मिस, मिसेस और मिस। मतलब MISS वाला मिस, MRS वाला मिसेस और MS वाला मिस। इसे लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इतिहासकार डॉक्टर एमी एरिक्सन के एक पेपर पर आर्टिकल प्रकाशित किया।
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर छपे आर्टिकल के मुताबिक एमी एरिक्सन के पेपर से ये पता चलता है कि मिसेस शब्द का असल प्रोनाउंसिएशन मिस्ट्रेस होता है और कई सदियों तक इस टाइटल का इस्तेमाल हर उस वयस्क महिला के लिए होता था जिसका सामाजिक दर्जा ऊंचा हो। इस टाइटल का महिला के शादीशुदा होने या न होने से कोई संबंध नहीं था। आर्टिकल के मुताबिक एमी एरिक्सन ने 1801 से पहले महिलाओं के रोजगार पर स्टडी की थी। इसके लिए उन्होंने उस वक्त के दस्तावेज खंगाले थे। इसी दौरान उन्होंने ये भी देखा था कि तब महिलाओं के नाम के आगे किस तरह लिखे जाते थे। इसी के बाद उन्होंने ट्रैक किया कि टाइटल्स किस तरह समय के साथ बदलते गए। एमी एरिक्सन के मुताबिक मिसेस और मिस दोनों ही मिस्ट्रेस शब्द के एब्रिविएशन है। इस तरह मास्टर शब्द का एब्रिविएशन मिस्टर है, पर जिस तरह से समय के साथ इन टाइटल्स के अलग अलग मतलब बना लिए गए ये काफ़ी दिलचस्प है। ये समाज, घरों और काम की जगहों पर महिलाओं की बदलती स्थिति को भी बताता है। एरिक्सन की रिसर्च में यह भी पता चलता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक मिस शब्द का इस्तेमाल केवल छोटी लड़कियों के लिए किया जाता था। वहीं 19वीं सदी तक ज़्यादातर औरतों के नाम के साथ टाइटल नहीं लगाया जाता था, सीधे उनके नाम लिए जाते थे। मिसेस या मिस टाइटल केवल ऊंचे घरानों की औरतों के लिए इस्तेमाल होते थे। एरिक्सन के मुताबिक मिसेस टाइटल मिस्टर का समांतर टाइटल था। इसका औरत के शादीशुदा होने से कोई संबंध नहीं था। वो लिखती हैं, 18वीं सदी में जिन महिलाओं ने लंदन की कंपनियों की मेंबरशिप ली वो सब सिंगल थी। उन्होंने मिसेस टाइटल के साथ संबोधित किया जाता था, जैसे पुरुषों को मिस्टर टाइटल के साथ। ये सब अपने ट्रेड के मास्टर्स और मिस्ट्रेस थे। एरिक्सन के मुताबिक बाद के सालों में युवा लड़कियों ने मिसेस की जगह मिस टाइटल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये संभवतः उनका तरीका था अलग दिखने का। 19वीं सदी में औरतों ने पति का नाम अपनाना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि उन्हें मिसेस और जो भी पति का नाम या सरनेम होता था उससे पुकारना शुरू हुआ, और धीरे धीरे इसका ये मतलब निकाला गया कि मिस मतलब अविवाहित और मिसेस मतलब विवाहित महिला। पर कई महिलाएं तब भी थी जो खुद को शादीशुदा या गैर शादीशुदा के खांचे में नहीं रखना चाहती थी। एरिक्सन के मुताबिक 1901 में मिस और मिसेस के न्यूट्रल के तौर पर महिलाओं ने एमएस टाइटल को इस्तेमाल करना शुरू किया। एरिक्सन के मुताबिक मिस या मिसेस के विरोध में तर्क था कि ये टाइटल ये परिभाषित करते हैं कि औरत किस पुरुष की जिम्मेदारी है। मिस हो तो पिता, मिसेस है तो पति। दूसरी तरफ कई लोग ये कहकर आज भी एमएस वाले मिस की आलोचना करते हैं कि वो किसी कैटेगरी में नहीं आता। हिंदी में कुमारी शब्द मिस, श्रीमती शब्द मिसेस और सुश्री शब्द एमएस वाले मिस के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे इसमें एक और ट्रेंड भी देखने को मिलता है। एक शादीशुदा महिला के नाम के साथ श्रीमती, जबकि उसके तलाकशुदा होते ही सुश्री या कुमारी टाइटल उसके नाम के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बड़ा पेचीदा है और बड़ा अजीब भी कि एक महिला का संबोधन उसके मैरिटल स्टेटस के आधार पर बदलता रहता है, जबकि एक पुरुष विवाहित हो, विदुर हो या तलाकशुदा हो, वह मिस्टर या श्रीमान ही रहता है। हमारा मानना है कि महिलाओं के लिए भी एक जेंडर न्यूट्रल टाइटल होना चाहिए, भले ही वो मिस या सुश्री ही क्यों ना हो, जो उसके मैरिटल स्टेटस के साथ न बदले और न ही रेखांकित करे कि कोई महिला शादी के लिए उपलब्ध है या नहीं है। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है सोनल। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।